Hello students, welcome to my YouTube channel and we are studying about the English worksheet for class 10 that is worksheet number 23 जो 27 अगस्त 2020 को रिलीज़ होगी। सो इसके अंदर हम जो करने वाले सप्लीमेंट्री रीडर यानी कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो है वो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली इसमें से क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन जो है वो इसके आते हैं। तो दो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें से आता है और एक क्वेश्चन नंबर 10 इसमें से आता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो होता है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, 100 से 150 वर्ड्स के अंदर आपने इसका आंसर देना होता है। वेयर एज आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, 30 to 40 वर्ड्स में आपने इसका आंसर देना होता है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है तो 4 मार्क्स यहाँ से मिलते हैं। तो टोटल 4 + 8 आपके 12 मार्क्स का पेपर जो है वो इसमें से आता है, दैट इज सप्लीमेंट्री रीडर में से जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 1 ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जो है किसने लिखा था? डॉक्टर हैरियट ने लिखा था और वो एक वेटिनरी सर्जन थे। ठीक है, किसका लिखा हुआ है? डॉक्टर हैरियट का। ठीक है, और वो एक वेटिनरी सर्जन थे, वही जो है वो इस स्टोरी को जो है वो नरेट कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। जो नरेटर है यानी कि जो डॉक्टर हैरियट है, जो वेटिनरी सर्जन है, वो वरीड हैं, वो चिंतित हैं। ट्रिकी जो एक स्मॉल डॉग है जिसको पैम्पर किया जाता है और ओवरफेड कर दिया जाता है उसकी रिच मिस्ट्रेस के कारण। ठीक है, तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि ट्रिकी कौन है। ट्रिकी एक छोटा सा डॉगी है, एक कुत्ता है स्मॉल छोटा, जिसको पैम्पर और ओवरफीड कर दिया जाता है, ज़्यादा खिला दिया जाता है उसकी जो रिच मिस्ट्रेस होती है यानी कि उसकी जो मालकिन होती है, अमीर मालकिन, उसके द्वारा। तो वो सीरियसली उसको ओवरफीडिंग के कारण उल्टियाँ वगैरह आना शुरू हो जाता है और वो सीरियसली इल हो जाता है, बीमार हो जाता है। हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट ए वेटरनरी सर्जन, डॉक्टर हैरियट के पास जाती है जो स्टोरी को नरेट करता है और डॉग का जो ट्रीटमेंट है वो करता है। तो डॉग कैसे रिकवर हुआ उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, सो ये पैराग्राफ बोल रहा है आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। तो मैं वरीड का मतलब होता है चिंतित। ठीक है, रियली मतलब असल में, मैं असल में बहुत चिंतित था ट्रिकी के बारे में, ट्रिकी को लेकर। दिस टाइम यानी कि इस समय। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम। उन्होंने अपनी कार रोक दी जब उन्होंने उसको देखा। इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन के साथ गली के अंदर। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और मैं एकदम से जो शॉक हो गया उसकी अपीयरेंस को, उसकी जो मतलब जो उसकी बॉडी थी, उसकी जो आकार था या उस चीज़ को देख के, फिजिकल अपीयरेंस को देख के वो एकदम से शॉक हो गई। ठीक है, उसके बाद में ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक ए हीटेड सॉसेज विद लेग एट ईच कॉर्नर। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि वो ओवर फीडिंग के कारण जो वो डॉगी था, ट्रिकी जो था, वो बहुत फैट हो चुका था, बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था। ठीक है, उसके बाद में हिज आईज ब्लड शॉट एंड र्यूमी एंड ए स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज। और उसकी जो लंबी पूंछ थी वो उसके जॉज पंजों तक पहुंच रही थी, और उसकी जो आइज़ थी वो र्यूमी थी यानी कि उसमें से पानी निकल रहा था, और ब्लड शॉट्स उसके अंदर थे यानी कि जो आंखों के अंदर वो सॉलिड फॉर्म के अंदर कुछ था। ठीक है, उसके बाद में था कि मिसिस फम्फरी जो थे, फैम्फेरी या उनको जो भी बोलो, फम्फरी जो थे, हैज़ंट टू एक्सप्लेन, ही वॉज सो लिस्टलेस, वो बहुत ज़्यादा जो है वो लिस्टलेस हो चुका था। ठीक है, मिस्टर हैरियट, वो लिस्टलेस का मतलब क्या होता है कि आप सोचो कि जो बेपरवाह टाइप कुछ ऐसा जो होता है। ठीक है, मिस्टर हैरियट ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसे लगता है कि उसके पास कोई एनर्जी नहीं है। तो उसने जो इसकी जो मिस्ट्रेस थी उसने सोचा कि ये बहुत पतला सा हो चुका है। ठीक है, मतलब वीक, कमज़ोर टाइप, लिस्टलेस को आप ऐसे भी ले सकते हो, कमज़ोर सा हो चुका है। तो उसने सोचा कि उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, तो उसको लगा कि वो मल न्यूट्रिशन यानी कि जो जिनको अच्छी तरह से जो पोषक तत्व है वो नहीं मिलते हैं, यानी कि मल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण का शिकार होना। तो वो कुपोषण का शिकार हो चुका है, इसलिए उसने क्या किया, उसको मील्स जो है वो ज़्यादा देनी जो है शुरू कर दी। उसमें अंदर कोड लिवर ऑयल यानी कि जो मछली के दिल का तेल जो था वो, और उसके अलावा जो बॉयल हॉर्लिक्स है, बोल ऑफ हॉर्लिक्स जो था वो डालना शुरू कर दिया। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड करती। ठीक है, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। सो डॉक्टर ने बोला कि उसको जो स्वीट थिंग्स दी जाती थी जैसे चॉकलेट्स या आइसक्रीम्स वगैरह, तो क्या आपने वो कट डाउन की, वो उनको कम किया जैसे मैंने आपको बोला था। सो वो कहती है, ओ आई डिड नॉट फॉर ए बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रेलेंट
तो वो बोलती है कि मैं भूल गई, पर ये बहुत जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वीक दिख रहा था, तो इसलिए क्या है कि मैंने उसको बंद नहीं किया, क्योंकि वो जो है वो चॉकलेट्स और आइसक्रीम को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था उसको खाना, ठीक है। आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं उसे मना नहीं कर सकती थी क्योंकि उस डॉग को आइसक्रीम और चॉकलेट्स बहुत पसंद थी। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, उन्होंने जो मिस्टर हैरियट हैं, डॉक्टर हैरियट, उन्होंने दोबारा छोटे से उस कुत्ते की तरफ देखा, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, दैट आवाज़ ए ट्रबल, और वो उनके लिए एक प्रॉब्लम थी, ट्रबल थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। अब जो ट्रिकी था ना, उसका लालच जो था वो उसकी फॉल्ट थी, उसको जो खाना दिया था वो सोचता था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसको खा लूँ, ठीक है। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ द फूड, उसने कभी सीखा ही नहीं कि फूड उसको खाना, भाई इतना खा लिया ठीक है और बाकी मैं छोड़ दूँ, उसने रिफ्यूज़ करना, मना करना सीखा ही नहीं। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो कभी भी जो टैकल है खाने के साथ कभी भी खाना खा सकता है, चाहे वो दिन का समय हो चाहे वो रात का समय हो, किसी भी टाइम पे उसको खाना दे दो वो खा लेगा, कभी वो रिफ्यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। सो इसी बेस पे हमारे पास कुछ 7-8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वो हम देख लेते हैं। हु इज़ आई रेफर टू इन द कंटेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, इसके अंदर आई कौन है, तो आई रेफर्स टू द नरेटर, और नरेटर कौन है, मिस्टर जेम्स हैरियट, जो एक वेटरनरी डॉक्टर हैं, या आप डॉक्टर हैरियट भी लिख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन इज वाई वाज ही वरीड, वो वरीड क्यों थे, ही वाज वरीड टू सी द अपीयरेंस ऑफ मिसिस पम्फ्रीज डॉग, उनके पम्फ्री का जो डॉग था, ठीक है, पेम्फ्री का, उसके डॉग की अपीयरेंस को देख के वो वरीड हो गए थे, वो मोटा हो चुका था पूरा, और उसकी अपीयरेंस बिल्कुल, उसका आकार जो है वो बेढंगा सा हो चुका था, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, व्हाट डिड मिसेस पम्फ्री थिंक द डॉग वाज सफरिंग फ्रॉम, डॉग किससे सफ़र कर रहा था, शी या मिसेस थॉट दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम द मल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार हो चुका है, ही वाज वीक एंड लिस्टलेस हो चुका है, मतलब उसके पास एनर्जी नहीं है कोई भी काम करने की। उसके बाद में वाई वाज मिसिस पम्फ्री गिविंग लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू हिम, क्योंकि उसने सोचा कि वो मल न्यूट्रिशन का शिकार हो चुका है और वीक और लिस्टलेस हो चुका है, इसलिए उन्होंने उसको एक्स्ट्रा स्नैक्स, कोड लिवर ऑयल, मॉल्ट बिटवीन द मेन मील्स एंड हॉर्लिक्स आफ्टर डिनर टू मेक हिम स्ट्रॉन्गर, एंड ही कंटिन्यूड आइसक्रीम्स एंड केक्स जो है वो भी उसको देते रहे, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट स्वीट थिंग्स आर बीइंग रेफर टू इन द कंटेक्स्ट, तो स्वीट थिंग्स क्या है, इसके अंदर आइसक्रीम्स हैं, क्रीम केक्स, या आप उनको आइसक्रीम्स या क्रीम केक्स जो बोलते हैं वो, और चॉकलेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर हमने जो ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं, यहाँ पे जो आपको वर्ड दिया ब्लू कलर से वो आपने देखना है और यहाँ से चूज़ करना है कि उसका मीनिंग क्या है। तो एक्सेसिवली मतलब ह्यूजली, एक्सेसिवली मतलब ज़्यादा, ह्यूजली मतलब बड़ा, ठीक है। उसके बाद में वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज और आईज, वो क्या होता है, र्यूमी होता है या ब्लड शॉट होता है, ब्लड शॉट इज ए सॉलिड डिस्चार्ज, जो वाटर डिस्चार्ज होता है नोज और आई में से उसको र्यूमी बोला जाता है, ह्यूमी भी बोलते हैं इसको। सी है हमारे पास लैकिंग एनर्जी एंड इंथुइज्म, क्या होता है, लिस्टलेस, यानी कि इंथुआजियम यानी कि उसके अंदर उत्साह नहीं है, ठीक है, उत्साह को बोलते हैं इंथुआजियम, ठीक है। उसके बाद में है डी है हमारे पास ए प्रॉपर न्यूट्रिशन कॉज, लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन कॉज बाय नॉट हैविंग इनफ टू ईट, उसको क्या बोला जाता है, नॉट इनफ टू ईट, दैट इज कुपोषण यानी कि मेल न्यूट्रिशन। सॉसेज का मतलब तो होता है बहुत ज़्यादा जो खा लेता है, आपने वो देखा होगा जब नॉन वेज बनता है ना, तो वो ऐसा नॉन वेज मतलब हर साइड पे उसकी लेग है, जैसे एक लेग वाला पीस होता है वैसे आप 4 लेग वाले पीस जोड़ लो तो ऐसे लगता है जैसे वो 4 लेग्स हैं वो कुत्ते की हैं, और वो जो बीच वाला जो पूरा बड़ा बन जाता है ना वो उतना बड़ा हो चुका था, ठीक है। टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ समथिंग, रिफ्यूज़ करना, रिफ्यूज़ करने का मतलब होता है मना करना, तो रिड्यूस करना यानी कि कट डाउन कर देना। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ स्वीट, सॉर इज इट्स ऑपोजिट, सॉर जो होता है स्वीट यानी कि मीठा, सॉर यानी कि खट्टा, ठीक है। स्वीट का उल्टा क्या होता है, सॉर, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर वर्कशीट 23 जो आपकी 27 अगस्त की वर्कशीट है फॉर क्लास 10th, ओके।